अस्सलाम वालेकुम लवली यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे मैसेज किए थे मेरी तबीयत के बारे में पूछने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेटर हूँ। कफ़ एंड कोल्ड अभी भी है मुझे, बट पहले से बहुत ही बेटर मैं फ़ील कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोची क्यों ना आज मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ। आपको मेरी आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा कि मुझे अभी भी कफ़ और कोल्ड है, पर पहले से बहुत बेटर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिसिन्स वगैरह ले रही हूँ। तो मैंने आज सोची आज थोड़ा काम भी कर लेते हैं घर का। मुझे गैस की क्लीनिंग करनी थी पूरी। वैसे तो हर दिन कुकिंग वगैरह करने के बाद मैं उसको स्प्रे करके क्लीनर से वाइप करती ही हूँ, बट हर 2 हफ्ते में एक बार मैं ऐसे पूरा स्क्रब करती हूँ गैस स्टोव को। तो जो भी उसमें स्टिकीनेस या कुछ रह गया रेसिड्यू, तो फिर वो निकल जाता है। तो आज सुबह सुबह मेरा वो काम था। तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं अपनी गैस की क्लीनिंग में फुल ज़ोरों शोरों से चालू हो गई थी करने के लिए। और मैं ऐसे इसको क्लीन करने के लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांड का ही क्लीनर यूज़ नहीं करती। जो अच्छे ऑफ़र में लगा तो वो मैं ले लेती हूँ, काम हो ही जाता है उससे। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े ब्रांड का लेंगे तो ही अच्छे से क्लीन होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस में। तो जब बेटर ऑफ़र रहता है क्लीनर्स वगैरह पे, पर वो स्पेसिफिक क्लीनर लेती हूँ मैं। जैसे फ्लोर के लिए फ्लोर क्लीनर हो गया, गैस के लिए सरफेस क्लीनर है वगैरह, उस टाइप की कैटेगरी वाइज। बट मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक ब्रांड का नहीं रहती। जो ऑफ़र में सही लगा है, बेस्ट ऑफ़र है, वो मैं लेती हूँ। तो काम तो चल ही जाता है उससे अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा खासा हो जाता है। सारा गैस वगैरह क्लीन करने के बाद अपने लिए मैं ट्रीट ले रही थी। तो असद के फ्रेंड आए थे इंडिया से, तो हमने उनके पास से जामा के लड्डू मंगाए थे मोतीचूर के, जो मेरे बहुत फेवरेट है। तो वो लड्डू मैंने खा ली थी। फिर मुझे मॉपिंग और वैक्यूम वगैरह करना था, तो वो सब कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज हो गई, कुरान शरीफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं थोड़ा लैपटॉप पे मुझे काम था। मुझे यूट्यूब का ही अपना चैनल ओपन करके थोड़ी सेटिंग्स वगैरह और ग्रोथ वगैरह देखनी थी। तो वो सब मैं करते बैठ रही थी, और यहाँ मैंने कैमरा का एंगल इस जगह रख दी और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरा हाथ बीच में आ रहा है और स्क्रीन तो आ ही नहीं रही है लैपटॉप की। तो वो मोए मोए मोमेंट हो गया था। तो बट मैं बोली छोड़ो जाने दो, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। और फिर यहाँ मुझे थोड़ी रमज़ान की ग्रोसरी लिस्ट बनानी थी, तो मैं वो लेके बैठ गई थी और बनाना चिप्स खा रही थी। बनाना चिप्स किसके फेवरेट नहीं है? मुझे लगता है दुनिया में सबको बनाना चिप्स बहुत पसंद है। और ये भी असद के फ्रेंड ही लाए थे इंडिया से, तो वो मैं यहाँ खाते बैठी थी। और रमज़ान की मुझे लिस्ट बनानी थी, तो जो जो चीज़ें मुझे याद आ रही थी मैं वो लिस्ट में लिखते जा रही थी। और आज 1 मार्च है, मैंने रमज़ान की प्रेपरेशंस अब तक कुछ भी स्टार्ट नहीं की हूँ, बिकॉज़ मैं 4 या 5 डेज़ पहले ही स्टार्ट करती हूँ। बहुत पहले से मैं स्टार्ट करके नहीं रखती, बिकॉज़ ऑलरेडी हम उसे फ्रीज़ करते हैं, तो आगे और दिन रहते हैं। फिर बहुत जल्दी करेंगे तो बहुत लंबे दिन हो जाते हैं, तो फिर मुझे वैसा पसंद नहीं आता है पर्सनली। तो फिर मैं 5 या 6 डेज़ पहले ही, 6 भी बहुत हो गया, मैं तो 4 या 5 दिन पहले ही स्टार्ट करती हूँ। और बहुत बेसिक सी मेरी प्रेपरेशंस रहती, कोई ऐसी क्रेज़ी प्रेपरेशंस नहीं रहती। इंशाल्लाह मैं आपसे आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी जब मैं स्टार्ट करूँगी प्रेपरेशंस करना। अब तो यहाँ मेरी लिस्ट बन रही है, जो जो चीज़ें मुझे याद आ रही है बीच में कभी भी, तो ये नोटबुक मैं टेबल पे ही रखती हूँ और मैं उसमें लिखते जाती हूँ। फिर देखते देखते शाम का वक्त हो गया था, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बना ली थी। और ये हनी केक यहाँ वीवा सुपरमार्केट में मिलता है, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। बहुत ही यम्मी रहता है। भाभी ने मुझे ये लेके आए थे जब वो मेरे घर आए थे, एंड तब से इट इज़ माय फेवरेट। उसके बाद थोड़े से ब्रेड रोल वगैरह बना रही थी असद के नाश्ते के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी डिनर की प्रिपरेशंस करने के लिए। और आज बहुत ही सिंपल सा डिनर था हमारा। मैं चिकन quesadillas बना रही थी।
बिकॉज़ आज मेरा और असद का बिल्कुल मूड नहीं था कि ऐसे कोई ट्रेडिशनल डिनर करे, कि रोटी हो या चावल हो या ग्रेवी हो या सालन हो या दाल हो, ऐसे कुछ खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो असद ने बोले कुछ डिफरेंट सा ही बना लो, तो मैंने सोची चिकन quesadillas बनाती हूँ। बिकॉज़ टॉर्टिला रैप्स भी मेरे पास पूरा पैकेट पड़ा हुआ था, तो फिर उसे भी ख़त्म करना था, तो सोची चलो वही बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 400 ग्राम्स चिकन ली हूँ उस और चिकन को थोड़ा हाई फ्लेम पे हमें सॉटे करना है तब तक वो थोड़ा वाइट ना हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड की हूँ और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना, ज़्यादा नहीं ऐड करना, पहले कम ही ऐड करना, फिर बाद में हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाली हूँ। आप अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो तीखी कम रहती है और कलर ज़्यादा रहता है उसका। फिर उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस ऐड की हूँ। वो भी अगर आपको ज़्यादा तेज़ नहीं पसंद है तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड की हूँ मैंने और फिर 1 टीस्पून हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। हमेशा चिली सॉस या चिली पेपर चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपके फैमिली कितना तेज़ खाती है नहीं खाती है उसके हिसाब से। फिर यहाँ मैंने 1 टीस्पून शेज़वान चटनी ऐड की हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम जो हमारा नॉर्मल केचप होता है वो ऐड करेंगे, करीब 1 या 2 टीस्पून के हिसाब का। इससे ना अच्छा स्वीट एंड स्पाइसी अच्छा मिक्स फ्लेवर आता है। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है। सारे कभी भी आप कोई भी डिश बनाएं तो फ्लेम मीडियम ही रखिए, सो दैट आपसे डिश आराम से हैंडल हो जाए। उसके बाद यहाँ हमने 1 कैप्सिकम स्लाइस करके ऐड करना है। अब जब मेरे पास कैप्सिकम ज़्यादा होती है तो मैं इसे स्लाइस करके फ्रीज़ कर देती हूँ, तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और जब आप फ्रीज़ करते हैं और आपको कोई डिश में डालना है तो जब जिस मोमेंट पे आपको डालना है उसी टाइम पे आप फ्रिज में से निकालिए, फ्रीज़र में से, और तभी ही डालिए। इसे बाहर निकाल के डिफ्रॉस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं करना है और इससे काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत टाइम बचता है। और लास्ट वीक मेरे पास बहुत सारी कैप्सिकम्स थी जो जल्दी से यूज़ में नहीं आ रही थी, तो वो ख़राब हो जाती थी, इसलिए मैंने उसको स्लाइस करके फ्रीज़ कर दी। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ और लिड लगा के कुक होने के लिए रख दी हूँ। तब तक मैं यहाँ इश्क मुर्शिद देख रही थी। आई नो सब लोग बहुत अभी रीसेंट एपिसोड से पहुँच गए हैं उसके, बट मैंने अभी अभी स्टार्ट की हूँ, तो मैं असद के आने तक वो देख रही थी। और जैसे ही असद आ गए थे तो फिर हमने नाश्ता कर लिए थे, जो ब्रेड रोल्स बनाई थी वो। और फिर उसके बाद अराउंड 1 या 2 घंटे के बाद मैं डिनर की प्रेपरेशंस पे लग गई थी फिर से। चिकन की फिलिंग तो हमने बना के रख दिए थे और यहाँ टॉर्टिला तो हमारे पास रेडी था, सॉसेस थे, चीज़ थी, सब कुछ था। तो यहाँ मैंने टॉर्टिला रैप ले ली हूँ। अब मेरे पास मेयोनीज़ ख़त्म हो गया था तो मैंने यहाँ शेज़वान सॉस लगाई हूँ। आप इस पर कोई भी स्प्रेड लगा सकते हैं। आप केचप और मेयो मिक्स करके लगा लीजिए, आप शेज़वान चटनी के साथ मेयोनीज़ लगा लीजिए, या आपके पास कोई और स्प्रेड है या कुछ सॉसेस है तो वो सब भी आप लगा सकते हैं। आप अपनी चॉइस से जो मर्ज़ी हो वो स्प्रेड लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैं चिकन की जो फिलिंग हमने बनाई है उसको पूरी ड्राई नहीं करना, थोड़ा उसका मसाला रखना, तो अच्छा जूसी जूसी आपका quesadilla बनेगा। फिर हम चिकन की फिलिंग को अच्छे से उस पर स्प्रेड कर देंगे। और अभी मैं वीडियो देख रही हूँ तो रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैं इतना स्लो स्लो क्यों कर रही थी काम, पता नहीं, शायद एकदम आराम आराम से कर रही थी। फिर मैंने चिकन ऐड कर ली उसमें और यहाँ मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मोज़रेला ही चाहिए तो जाके लेके आओ वगैरह, नहीं, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से चीज़ ओवर चीज़ी भी मत करना, तो वो नहीं अच्छा लगता है फिर। अगर आप बहुत ही चीज़ लवर है तो बेशक आप डालिए, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने मीडियम ही डाली हूँ। और यहाँ जब मैं टॉर्टिला तैयार कर रही थी तब मैंने पैन को प्री हीट के लिए रख दी थी स्लो फ्लेम पे फॉर अराउंड 2 या 3 मिनट्स। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें ऑयल डाली थी एंड देन मैं उसमें टॉर्टिला डाल रही हूँ।
अगर आपको चाहिए तो आप बटर भी लगा सकते हैं, टोटली अप टू यू, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। मेरा बटर ख़त्म हो गया था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दी थी। उसके बाद हमें इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है सो दैट वो अच्छे से स्टिक हो जाए एक दूसरे को। और देखिए मैंने फ्लिप की तो कैसे करारा सा क्रिस्पी सा बन रहा है। थोड़ा सा प्री हीट करेंगे तो जल्दी से हो जाता है। और फिर हमें लिड लगाना है सो दैट हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो जाता है माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे से क्रिस्पी करना है लेयर। तो जब आप खाओगे तो बहुत जूसी सा फील होता है ये, और बहुत मज़े का और बहुत इजी सा है। आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हो आपके किड्स को, आपके हस्बैंड को, या आप खुद ऑफिस जाते आप खुद भी लेके जा सकते हैं। बहुत यमी सा लगता है। देखिए कितने अच्छे से मैंने इसे कट की हूँ। तो आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, और माशाल्लाह बहुत मज़े का बनता है। आप रमज़ान में भी इसे ट्राई कर सकते हैं, सबको बेशक बहुत पसंद आएगा। और मेरी रेसिपीज़ आपको पता है हमेशा बहुत इजी रहती है, कम तामझाम वाली, और घर के इंग्रेडिएंट्स मोस्टली। तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूले, लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।